हाय गाइस, वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आज मैं लेकर के आ गई हूं आपके लिए एक और नई जबरदस्त वाली क्लास। क्या होने वाली है आज की क्लास, चलिए जल्दी से जान लेते हैं। तो बेसिक्स इंग्लिश की सीरीज में आज सीखने वाले हैं WHICH विच के प्रयोग। जी हाँ, WHICH पढ़ते हैं इसको विच, और इसके सारे के सारे यूजेज आज हम लोग जान लेंगे। सबसे पहले जानेंगे मतलब, फिर जानेंगे ढेर सारे एग्जाम्पल्स, कब कहाँ कैसे विच का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये सब जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। उसके पहले अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, तो जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी हमारी कोई नई क्लास आए सबसे पहले आपको पता लग जाए। आप सीधे सीधे हमसे जुड़ सकते हैं व्हाट्सएप नंबर के जरिए हमारी बुक्स, हमारी ई बुक्स, हमारी पेड कोर्सेज के बारे में जानने के लिए। साथ ही साथ ये वाली क्लास और इसके जैसी ढेरों क्लास डायरेक्टली अपने मोबाइल तक पाने के लिए आप कर सकते हैं हमें किसी भी सोशल मीडिया साइट्स पर फॉलो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। जैसा कि मैं हमेशा बताती हूँ, किसी भी शब्द को इस्तेमाल करने से पहले उसका मतलब जानना बेहद जरूरी होता है। तो विच का मतलब पहले जानेंगे। विच का मतलब होता है कौन, कौन सा या जो। जी हाँ, इन तीनों ही के जगह पे आप विच का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए ढेर सारे एग्जाम्पल्स के साथ आज जान लेते हैं विच के सारे यूजेज। विच इज बेटर, कौन सा अच्छा है या कौन सा बेहतर है, दोनों में से कोई भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। विच इज बेटर, कौन सा अच्छा है या कौन सा बेहतर है। विच इज बेटर। विच इज योर्स, आपका कौन सा है। विच इज योर्स, आपका कौन सा है। विच इज योर्स। विच इज theirs, कौन सा उनका है। विच इज theirs, कौन सा उनका है। विच इज theirs। विच इज mine, कौन सा मेरा है। विच इज mine, कौन सा मेरा है। विच इज mine, कौन सा मेरा है। विच इज माइन। विच इज आवर कार, हमारी गाड़ी कौन सी है। विच इज आवर कार, हमारी गाड़ी कौन सी है। विच इज आवर कार। विच वन इज योर्स, आपका कौन सा है। विच वन इज योर्स, आपका कौन सा है। विच वन इज योर्स, आपका कौन सा है। विच वन इज योर्स। विच बुक इज बेटर, कौन सी किताब बेहतर है। विच बुक इज बेटर, कौन सी किताब बेहतर है। विच बुक इज बेटर, कौन सी किताब बेहतर है। विच बुक इज बेटर। विच वन डू यू वॉन्ट, आप कौन सा चाहते हैं। विच वन डू यू वॉन्ट, आप कौन सा चाहते हैं। विच वन डू यू वॉन्ट, आप कौन सा चाहते हैं। विच वन डू यू वॉन्ट। क्लियर है, चलिए बढ़ते हैं आगे। विच वे शुड आई गो, मुझे किस रास्ते पर जाना चाहिए। विच वे शुड आई गो, मुझे किस रास्ते पर जाना चाहिए। विच वे शुड आई गो। विच वन डू यू वॉन्ट टू बाय, आप कौन सा खरीदना चाहते हैं। विच वन डू यू वॉन्ट टू बाय, आप कौन सा खरीदना चाहते हैं। विच वन डू यू वॉन्ट, आप कौन सा खरीदना चाहते हैं। विच वन डू यू वॉन्ट। क्लियर है, चलिए बढ़ते हैं आगे। विच वे इज टू द मार्केट, बाजार जाने के लिए कौन सा रास्ता है। विच वे इज टू द मार्केट, बाजार जाने के लिए कौन सा रास्ता है। विच वे इज टू द मार्केट। आई वंडर विच वे टू गो, मुझे आश्चर्य है कि किस रास्ते पर जाना है।
आई वंडर विच वे टू गो। ऐसा होता है ना, जब बहुत सारे रास्ते दिखते हैं, चौराहा है तो समझ नहीं आता, हम लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि अरे इतने सारे रास्ते हैं, किस रास्ते पर जाएं। आई वंडर विच वे टू गो, मुझे आश्चर्य है कि किस रास्ते पर जाना है। आई वंडर विच वे टू गो। विच टीम वॉन द गेम, किस टीम ने खेल जीता। विच टीम वॉन द गेम, किस टीम ने खेल जीता। विच टीम वॉन द गेम, किस टीम ने खेल जीता। विच टीम वॉन द गेम। विच कंट्री डू यू बिलोंग टू, आप किस देश के हैं। विच कंट्री डू यू विल बिलोंग टू, आप किस देश के हैं। विच कंट्री डू यू बिलोंग टू। अगर आपको किसी को पूछना है कि वो किस राज्य से हैं तो क्या बोलेंगे, विच स्टेट डू यू बिलोंग टू, आप किस राज्य से हैं। विच स्टेट डू यू बिलोंग टू, आप किस राज्य से हैं। यहाँ पर हम लोग बोल रहे हैं विच कंट्री डू यू बिलोंग टू, आप किस देश के हैं। क्लियर है, चलिए बढ़ते हैं आगे। विच न्यूज पेपर डू यू रीड, आप कौन सा अखबार पढ़ते हैं, या आप कौन सा अखबार पढ़ते हो, या तुम कौन सा अखबार पढ़ते हो। क्लियर है, विच न्यूज पेपर डू यू रीड, आप कौन सा अखबार पढ़ते हैं। विच न्यूज पेपर डू यू रीड, आप कौन सा अखबार पढ़ते हैं। विच न्यूज पेपर डू यू रीड। विच क्रेडिट कार्ड डू यू यूज, आप किस क्रेडिट कार्ड का उपयोग करते हैं। विच क्रेडिट कार्ड डू यू यूज, आप किस क्रेडिट कार्ड का उपयोग करते हैं। विच क्रेडिट कार्ड डू यू यूज, आप किस क्रेडिट कार्ड का उपयोग करते हैं। विच क्रेडिट कार्ड डू यू यूज। क्लियर है, चलिए बढ़ते हैं आगे। आई डोंट नो विच की टू यूज, मैं नहीं जानता कि किस चाबी का उपयोग करना है। मैं नहीं जानता कि किस चाबी का उपयोग करना है। आई डोंट नो विच की टू यूज, ऐसा होता है ना, चाबियों का गुच्छा है, ताला भी है, पर समझ नहीं आता किस चाबी से कौन सा ताला खुलेगा। इसी वजह से वहां पे ऐसा होता है ना कि समझ नहीं आता किस चाबी का उपयोग करना है। आई डोंट नो विच की टू यूज, मैं नहीं जानता कि किस चाबी का उपयोग करना है। आई डोंट नो विच की टू यूज, मैं नहीं जानता कि किस चाबी का उपयोग करना है। आई डोंट नो विच की टू यूज। क्लियर है, चलिए बढ़ते हैं आगे। विच सब्जेक्ट डू यू लाइक, आपको कौन सा विषय पसंद है। विच सब्जेक्ट डू यू लाइक, आपको कौन सा विषय पसंद है। विच सब्जेक्ट डू यू लाइक, आपको कौन सा विषय पसंद है। विच सब्जेक्ट डू यू लाइक। आई कांट डिसाइड विच कार टू बाय, मैं तय नहीं कर सकता कि कौन सी कार खरीदूं। आई कांट डिसाइड विच कार टू बाय, मैं तय नहीं कर सकता कि कौन सी कार खरीदूं। आई कांट डिसाइड विच कार टू बाय, मैं तय नहीं कर सकता कि कौन सी कार खरीदूं। आई कांट डिसाइड विच कार टू बाय। क्लियर है, चलिए बढ़ते हैं आगे। विच इज द शॉर्टेस्ट वे टू रीच पुणे, पुणे पहुंचने का सबसे छोटा रास्ता कौन सा है। शॉर्टेस्ट वे का मतलब कौन सा होता है कि देखिए, रास्ते तो किसी ना किसी रास्ते से पहुंच ही जाएंगे, पर हमेशा क्या होता है कि हम लोग हमेशा छोटे रास्तों की तलाश में होते हैं जिससे हम लोग जल्दी पहुंच जाए और फ्यूल भी कम लगे, है ना। तो विच इज द शॉर्टेस्ट वे टू रीच पुणे, पुणे पहुंचने का सबसे छोटा रास्ता कौन सा है। विच इज द शॉर्टेस्ट वे टू रीच पुणे, पुणे पहुंचने का सबसे छोटा रास्ता कौन सा है। विच इज द शॉर्टेस्ट वे टू रीच पुणे। क्लियर है। सो यस गाइज, ये थी आज की क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। ऐसे ही कोई शब्द जिनमें आपको भी होती है कन्फ्यूजन, आपको भी रहता है ये डर कि पता नहीं कहाँ यूज़ करें, कैसे यूज़ करें, तो मुझे कमेंट करके बताइए। जल्दी से जल्दी उसके ऊपर भी क्लास लेकर के आऊँगी बहुत जल्द। क्लियर, क्लास पसंद आई है तो कमेंट करिए अच्छी लगी क्लास ये बोल करके, और लाइक और शेयर तो बनता ही है। क्लास पसंद आई है तो लाइक तो बनता है ना। चलिए जल्दी से लाइक कर दीजिए, किस चीज़ का वेट कर रहे हैं, जल्दी से लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए इस क्लास को उन सब तक जिनको भी ऐसे छोटे छोटे शब्दों में कन्फ्यूजन होती है, समझ नहीं आता कहाँ यूज़ करें, कैसे यूज़ करें। तो जल्दी से सब लाइक कर दीजिए क्लास को और शेयर कर दीजिए। इसके साथ ही
आपके लिए एक है गुड न्यूज़, दैट इज़ आप हमेशा बोलते हैं ना कि मैम जो भी आप पढ़ाते हो उसके बुक्स चाहिए, तो लीजिए भाई, बैक टू बैक 3 किताबें ला रही हूँ आप सबके लिए। एक होने वाली है कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बेस्ड, जितनी भी मैं कॉन्सेप्ट्स पढ़ाती हूँ, हेल्पिंग वर्ब्स के कॉन्सेप्ट्स पढ़ाती हूँ, वो सारे के सारे जो हैं वो उस किताब में होने वाले हैं। तो वीडियो के साथ साथ, क्लासेस के साथ साथ जब आप किताबें भी फॉलो करेंगे तो भाई तो फिर तो बहुत ही गजब आप सीखने वाले हैं। अंग्रेजी बोलने से तो फिर कोई नहीं रोक सकता है ना। उसके साथ एक और किताब आने वाली है, दैट इज डीएलएस, हमारी आपकी फेवरेट, दैट इज डेली लाइफ सेंटेंसेस, यानी कि रोजाना प्रयोग होने वाले शब्दों के ऊपर, वाक्यों के ऊपर भी किताब आने वाली है। तो एक किताब होने वाली है रोजाना प्रयोग होने वाले वाक्यों के ऊपर, जो कि है डीएलएस। एक होने वाली है रोजाना प्रयोग होने वाले शब्दों के ऊपर, यानी कि जो कि होने वाली है डीएलडब्ल्यू, डेली लाइफ वर्ड्स। तो ये दोनों ही किताबें, और ये तीनों ही एक्चुअली किताबें, ये तीनों ही आपके लिए बहुत जल्द आने वाली हैं। तो इन तीनों में से आपकी फेवरेट वाली कौन सी है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। इसके साथ ही अगर आपने अभी तक नहीं देखी है हमारी फ्री स्पोकन इंग्लिश कोर्स, जिसका नाम है 6.5 घंटे में अंग्रेजी बोले, यानी कि स्पीक इंग्लिश इन 6.5 आवर्स, जो कि फ्री कोर्स है। जी हाँ, बिल्कुल फ्री कोर्स है आपके लिए। अभी भी इसको फ्री ही हमने रखा हुआ है, दैट इज क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, ऐसे करते करते इसमें 60+ वीडियो लेक्चर्स आपको मिलते हैं। कंप्लीट कोर्स है अपने आप में, ये पूरी की पूरी कंप्लीट कोर्स है। तो जल्दी से इस कोर्स को मंगवा लीजिए, इस नंबर पर व्हाट्सएप करिए और मंगवा लीजिए इस कोर्स को अपने लिए अभी इसी वक्त। इस कोर्स को करिए, प्रैक्टिस करिए, फिर देखिए कैसे अंग्रेजी मुंह से अपने आप निकलती है। इसी कोर्स के ऊपर बेस्ड ई बुक की फ्री सैंपल भी आपको मिल सकती है। करना क्या है, बस करना है आपको व्हाट्सएप ये लिख करके कि मुझे 6.5 घंटे वाली कोर्स चाहिए और उस पर बेस्ड ई बुक भी चाहिए। क्लियर? ये दोनों ही आपको हमारी टीम द्वारा भेज दी जाएगी। क्लियर है? चलिए, इसके साथ ही अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं हमारे प्रीमियम व्हाट्सएप स्पोकन इंग्लिश कोर्स पे, तो इसकी इंक्वायरी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। भाई इंक्वायरी किस बात की करनी है? इंक्वायरी इस बात की करनी है कि कितने दिनों का कोर्स है, क्या क्या मिलेगा इसमें आपको, नोट्स कैसे मिलेंगे, क्लासेस कैसे आने वाली हैं, डाउट्स कैसे आपके क्लियर होंगे। सबसे ज़रूरी बात जो आपके लिए होनी चाहिए वो ये कि इसकी अगली बैच कब शुरू हो रही है। ये है बेसिक इंग्लिश ग्रामर कोर्स, यानी कि इंग्लिश ग्रामर की बेसिक वाली कोर्स, जिसकी इंक्वायरी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। भाई इंक्वायरी कर लीजिए। ये बेसिक इंग्लिश ग्रामर कोर्स है, बिल्कुल जीरो से लेकर के आपको सिखाया जाता है। बेसिक्स आपके बिल्कुल क्लियर कर दिए जाते हैं, एडवांस के लिए आप पूरी तरीके से तैयार हो जाते हैं। ये है बेसिक इंग्लिश ग्रामर फॉर किड्स। अब भाई बच्चों को ग्रामर सिखाना बच्चों का खेल नहीं होता। अगर आपके घर में बच्चे हैं तो आपको ये बात ज़रूर पता होगी, पर ये कोर्स जो है इसका सोल्यूशन है। एक्सपर्ट्स द्वारा डिजाइंड ये कोर्स बच्चों को ग्रामर सिखा देता है खेल खेल में। तो जल्दी से इस नंबर पर इंक्वायरी करके पता कर लीजिए कि इसकी अगली बैच कब शुरू हो रही है। ये है कॉम्बो कोर्स, यानी कि इंग्लिश ग्रामर भी मिलेगा और राइटिंग भी मिलेगा। आप किसी भी क्लास में पढ़ते हो, आप किसी भी स्कूल में पढ़ते हो, आप किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट हो, ये कोर्स बिल्कुल आपके लिए है। जल्दी से इस नंबर पर इंक्वायरी करके पता कर लीजिए कि बेसिक इंग्लिश ग्रामर एंड राइटिंग फॉर स्कूल की अगली बैच कब शुरू हो रही है। इसमें आपको राइटिंग सेक्शन पूरा कवर कराया जाता है, चाहे वो आरसी, चाहे वो आपका हो राइटिंग सेक्शन में ऐसे राइटिंग, स्पीच राइटिंग, डिबेट राइटिंग, लेटर राइटिंग एंड व्हाट नॉट, मतलब जो भी आपके सिलेबस में है वो सब कुछ इसमें आपको कराया जाता है। तो जल्दी से इंक्वायरी कर लीजिए। इसके साथ ही यह है प्रीमियम कॉम्पिटिटिव इंग्लिश कोर्स, चाहे हो आपका आरसी, चाहे हो वोकैबुलरी, चाहे हो ग्रामर, चाहे हो क्वेश्चंस, ये सारी इसमें आपको कराई जाती है। बिल्कुल बेसिक से लेकर के एडवांस तक ले जाया जाता है। अगर आप वाकई एक सीरियस एस्पिरेंट हैं जो किसी भी ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें अंग्रेजी पूछी जाती है, तो ये कोर्स बिल्कुल बिल्कुल आपके लिए है। तो जल्दी से इस नंबर पर इंक्वायरी करिए और पता करिए इसकी अगली बैच कब शुरू हो रही है। बस इंक्वायरी करते वक्त ध्यान रखें, कोर्स का नाम लिख करके इंक्वायरी भेजें, ताकि हमारे प्रतिनिधि आप तक सही समय पर सही जानकारी पहुंचा पाए। जानकारी मिलने में लगभग 12 से 48 घंटों का वक्त लग जाता है, तो कृपया प्रतीक्षा करें। और अगर मैसेज कर दिया है तो निश्चिंत हो जाएं, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। क्लियर? सो यस गाइज, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग बी विद बी बैंकर, एम्पावरिंग लाइफ थ्रू नॉलेज। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। स्टे ट्यून्ड टू बी बैंकर।